ओके, वेलकम वंस अगेन। आज हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज़ मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डायकॉट एम्ब्रियोजेनी, इसी को आगे हम इसी का पार्ट है, आगे इसी को कंटिन्यू रखेंगे। उसका नाम है मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी। अब देखिए, जो मोनोकॉट सीड होते हैं उसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसी होती है। अगर आपने डायकॉट पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ईजी है समझना इसको। डायकॉट में हमने क्या पढ़ा है, यही कि जो जाइगोट है दैट डिवाइड्स इनटू टू अनइक्वल डिवीजन, एक एम्ब्रियो सेल और दूसरा सस्पेंसर सेल। ठीक है, दो अनइक्वल सेल में डिवाइड होता है। जो माइक्रोपाइलर की तरफ होता है वो सस्पेंसर सेल होता है, और जो टर्मिनल सेल जो चैलेजल एंड की तरफ होता है उसको हम एम्ब्रियो सेल या टर्मिनल सेल उसको बोलते हैं। यही पढ़ा था यहाँ तक, सेम उसकी तरह है बिल्कुल वैसा। थोड़ा सा डिफरेंस है, लास्ट में बताती हूँ क्या डिफरेंस है। देखो, अब सस्पेंसर की डिवीजन होगी, एम्ब्रियो सेल की डिवीजन होगी। ठीक है, अब सस्पेंसर जो है वो डिवाइड करेगा आगे, एम्ब्रियो सेल जो है या टर्मिनल सेल भी इसको बोलते हैं, ये भी आगे डिवाइड करेगा। और एम्ब्रियो सेल डिवाइड होकर दो टायर्स बनाता है। ठीक है, जो एक टायर है सस्पेंसर की तरफ, इसकी तरफ सस्पेंसर की तरफ, वो क्या फॉर्म करता है, रेडिकल। और जो दूसरा वाला टायर है वो फॉर्म करता है ये प्लेम्यूल और कॉटिनिडल। कॉटिनिडल की फॉर्मेशन ये करता है। और सस्पेंसर सेल देखो, इसमें सस्पेंसर सेल जो है, इसका जो फर्स्ट वाला सेल है बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड नहीं है, क्योंकि इसको जो है देखो, उसमें सस्पेंसर का क्या काम था, उसमें सस्पेंसर का ये काम था कि वो पुश करता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में। तो डायकॉट में सस्पेंसर जो है वो पुश करेगा, इसलिए जो डायकॉट आपके सीड्स हैं जितने भी, उनको आप डिग करके लगाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर आप उनको लगाते हैं। और इसमें सस्पेंसर का काम इसको पुश करना नहीं है। इसलिए जितने भी मोनोकॉट सीड्स हैं, जैसे आपका मेज हो गया, व्हीट हो गया, इसको आप क्या करते हैं, इसको जस्ट ऐसे जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर ही आप लगा देते हैं। तो इसमें सस्पेंसर का काम इसको पुश करना नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, आगे कॉटन नीडल की ग्रोथ जो है वो मैसिव हो जाती है। देयर इज ए सिंगल कॉटन नीडल और इसकी ग्रोथ जो है वो मैसिव हो जाएगी। प्लीम्यूल इस तरह से डिप्रेशन बनेगी, वहाँ पे से प्लीम्यूल और दूसरा रेडिकल। अब रेडिकल से आपको पता है रूट पार्ट अराइज होती है, प्लीम्यूल से शूट पार्ट निकलता है। ठीक है, ये इस तरह से बाहर को शूट निकलेगी और ये नीचे को रूट निकलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली कि यहाँ पे कॉटन नीडल सिंगल है, और इसी सिंगल कॉटन नीडल को हम स्क्रूटैलम बोलते हैं, क्योंकि ये थिन पेपरी होता है। ये डायकॉट्स की तरह नहीं है, डायकॉट्स में दो थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा फूड रिजर्व जो था वो डायकॉट सीड्स के अंदर था, लेकिन इसमें वो कैसा है, सिंगल है, उसको स्क्रूटैलम बोलेंगे, और वो थिन है। ठीक है, उसमें ज़्यादा रिजर्व फूड नहीं है, थिन है और पेपरी है। अब देखिए, दो और टर्म हम यहाँ पे याद रखेंगे, एक कॉलियोपटाइल और दूसरा कॉलियोराइजा। अब देखो, जो प्लीम्यूल को कवर करती है, इस स्क्रूटैलम की आगे जो है एक्सटेंशन है, जो इसको प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करेगी या कवर करेगी, उसको हम बोलेंगे कॉलियोपटाइल। और जो रेडिकल को या रूट को प्रोटेक्ट करेगी, कवर करेगी, उसको हम बोलेंगे कॉलियोराइजा। तो इसमें आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, स्क्रूटैलम एंड कॉलियोपटाइल एंड कॉलियोराइजा, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसका कॉटिनिडल जो है वो इस तरह से ग्रो करता है। अगर आपने डायकॉट पढ़ा है तो उसमें आपको समझने कोई मुश्किल नहीं है, वही है सारा सेम। सबसे पहले दो अनइक्वल डिवीजन, सस्पेंसर एंड द एम्ब्रियो। सस्पेंसर अगेन डिवाइड, बट वो पुश नहीं करेगा। और एम्ब्रियो सेल जो है वो दो टायर में डिवाइड होता है। जो एक टायर है सस्पेंसर की तरफ वो आपका बनाता है प्लीम्यूल, और जो दूसरा वाला है वो बनाता है रेडिकल एंड द जो सस्पेंसर की तरफ है वो बनाता है रेडिकल, और जो दूसरा वाला टायर है वो बनाता है प्लीम्यूल एंड द कॉटन नीडल। अब कॉटन नीडल की ग्रोथ मैसिव होगी, अब डिप्रेशन बन गई, डिप्रेशन से यहाँ पे प्लीम्यूल बन गया। अब प्लीम्यूल से यहीं से आपके ऊपर शूट निकलेगी, और यहाँ से रेडिकल से रूट निकलेगी। और यहाँ पे जो कॉटन नीडल है, सिंगल कॉटन नीडल, दैट इज नोन एज द स्क्रूटैलम। एंड थैंक यू क्लास।